नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे सीबीआई जांच किस पर आज। देखिए, विष्णुदेव साय ने सरकार का बड़ा फैसला था और निश्चित तौर पर पीएससी 2021 परीक्षा गड़बड़ी की जांच करने की बात की गई है। बीजेपी ने पूरा किया है एक और चुनावी वादा। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने लगाई थी इस पर रोक, लेकिन इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग इसका फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री पर लगी रोक को अब हटा दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई एंट्री होने जा रही है। जी हां, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इसकी जो रोक लगाई थी उस पर भाजपा की साय सरकार ने उसे हटा दिया है और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021 में हुई परीक्षा के रिजल्ट की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश की गई है। दरअसल जनवरी 2019 में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया था और पीएससी ने 2021 में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की थी। इस सूची में बड़ी संख्या में अफसरों और नेता पुत्रों का चयन हुआ था और इस पूरे मुद्दे को भाजपा ने उठाया और सरकार बनने के बाद इसकी निष्पक्ष जांच कराने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो आपको बता दें कि सीबीआई करेगी जांच किस पर आंच, ये सवाल है। देखिए, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी और पीएससी घोटाले की जो परीक्षा की जो बात सामने आई थी उसको लेकर कई सारे सवाल उस वक्त, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी थी, कई सवाल उठाए थे। लेकिन इस बार इलेक्शन के बाद से तस्वीरें बदली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने कहा है इसकी अब हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और सीबीआई की एंट्री हो गई है। हालांकि निश्चित तौर पर देखिए, अब सीबीआई की एंट्री होगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे इस परीक्षा को लेकर उस वक्त पे कई दलीलें दी गई थी। कहा गया था कि नहीं, एक स्वतंत्र संस्था है, इस तरह से सवाल नहीं उठाने चाहिए। यह भी सवाल आया था कि एक ही साथ बहुत क्लोज थे कांग्रेस के, जिनका जो उसमें सिलेक्शन हुआ था वो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव सामने आया था। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे पेश थे इस पूरे मामले में, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कराने की बात कर रही है और ये पूरा जांच का जो जिम्मा है वो सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है। प्रशासनिक निर्णय था और ये कैबिनेट में निर्णय किया है, तो ये सीबीआई को अथॉरिटी आज कैबिनेट की बैठक से सीजीपीएससी की जांच जरूर इन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके पर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि कोई बड़ी आपत्ति कांग्रेस को नहीं है। वो चाहते हैं सीबीआई को लाना है तो बिल्कुल ला सकते हैं, सरकार इसकी जांच कराएगी। लेकिन कई दलीलें पहले थी, कई पेज पहले थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुभव चरण शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के.एस. चौहान जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निश्चित तौर पर इस मामले में इस पूरे घटनाक्रम को उस वक्त पे जब आप विपक्ष में थे काफी जोर शोर से उठाया गया था। किस तरह से इस जांच को शुरू किया जाएगा? सीबीआई को देने की जहां तक बात की जा रही है, तो क्या जल्द से जल्द वो नतीजा, वो रिजल्ट सामने आएगा? राखी जी, जैसे शीर्ष है सीबीआई जांच किस पे होगी, आज किस पे आएगी? आज तो आज उसी पे आएगी जो गलत होगा। जिस पे जांच होगी, ऐसा नहीं है कि वो सही है या गलत हो, वो जब गलत आया जाएगा तभी उसके ऊपर आंच आएगी। दूसरी बात, आप अगर डरते हैं तो आप सीबीआई की जांच से डरेंगे, जांच से ही डरेंगे। अगर आपके ऊपर आंच आने वाली है तो ये खुद को पता रहता है। दूसरी बात, पिछले 5 साल में राखी जी, न सिर्फ इन्होंने सीबीआई पे बैन लगा के रखा, बल्कि पिछले 5 सालों में एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो अधिकारियों पे लगाम लगाती है, उनको रंगे हाथों पकड़ती है, उसका भी कोई भी केस आपने नहीं देखा होगा जो पिछले 5 साल तक एक भी एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने छापा मारा हो या उन पे वो उसमें सक्सेस हासिल की हो गई हो।
दूसरी बात, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या किसी दल का सिर्फ मामला नहीं है, ये है 18 लाख युवाओं का मामला। जो 18 लाख युवा जो अपना पेट, जो उनके माता पिता अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कई सपनों को संजोते हैं, और उस पे आप इस टाइप की चीजें करते हैं। जो 18 लोग आए थे सूची में, शुरू किए 18 लोग, 171 पद जो थे उसमें 18 के जो शीर्ष जो स्क्रीन जो आपके जो पद थे उसमें सबके सब तामन सिंह सोनवानी और दूसरे जो कांग्रेस के अधिकारी, कांग्रेस के जो करीबी अधिकारी थे और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बच्चे थे। दूसरी बात, इस पे सिर्फ कोई दल ये नहीं कर रहा है, टिप्पणी नहीं कर रहा है, इस पे कर रहा है टिप्पणी तो अदालत कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, और इसके लिए इस चीजों पे स्टे लगाया गया था। और अदालत जब टिप्पणी करती है तो बिना सिर्फ दलीलों के आधार पे नहीं, सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही टिप्पणी करती है। और उन्होंने हैरत से देखा, और हैरत से मैं वो वीडियो देख रहा था तो जज हैरान थे कि इस टाइप का चीजें कैसे निकल के आई हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जब ये सामने आया था तो 2-3 दिन हो गए थे, तो वो बोले कि मेरे को जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया उस समय तो उन्होंने बोला कि मेरे को जानकारी ही नहीं है। और उसके बाद बोला हम जांच कराएंगे, जांच हो ही रही है इनकी, और कोई सबूत है तो सामने लाइए। तो सबूत भी पेश किया गया। एक सवाल है के चौहान जी, इन सबके बीच में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा, जो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जो जनता है जो इस एग्जाम के लिए आने वाले समय में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था, एक बड़ा सवाल है कि अब ये जांच की बात तो हो रही है, तो जांच के बाद मान लीजिए कोई चीजें निकलकर सामने आती हैं, तो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनका क्या वहां पे भी कोई चीजों को नकारा जाएगा? आगे इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नियुक्तियों पे भी सवाल उठाए थे। देखिए बिल्कुल देखिए, जैसे ही अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है और उसके बाद क्या होता है कि वो स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। और वो किसके द्वारा रद्द कर दिया जाएगा? तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ही रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं, अगर आप गड़बड़ियों के साथ आप परीक्षा पास करते हैं तो वो तो रद्द करे ही जाएगा। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों के साथ जिन्होंने 2565 लोगों ने प्री जो परीक्षा पास की, उसके बाद 509 लोगों ने मेंस पास किया, उसके बाद 171 लोगों का आया। तो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गद्दारी होगी, उन लोगों के साथ अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा अपना वादा किया था कि इसकी सीबीआई जांच होगी और इसके सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि न्यायपूर्वक कार्रवाई थी। और लेकिन मुझे ठीक है भी दिया गया। के चौहान जी, ये बात से तो हम सहमत हैं कि यदि कहीं कोई बात आई है, निश्चित तौर पर एक बड़ा एग्जाम ये होता है, लोगों का भविष्य तय हो जाता है, तो यदि कहीं खामियां हैं, यदि कहीं कोई चीज आई है तो जांच होना चाहिए। लेकिन यदि कुछ मिलता है और पूरी तरह से रद्द ही कर दिया गया, तो आप सोचिए कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन की थी, जिनकी मेहनत थी, वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। या फिर टारगेट वहां किया जाएगा जो कहा जा रहा था कि एक ही तरफ से इतने सारे लोग कैसे आए। नहीं, देखिए सबसे मेन बात ये है कि अनुभव जी, आप 1 मिनट थोड़ा मैं क्लियर कर लूं। उन लोगों को रद्द कर दिया जाएगा, तो उसके बाद मेरिट के हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अभी और इस चीजों में मुझे लगता है जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अनुभव जी, इस चीज को कांग्रेस किस तरह से ले रही है? इस एग्जाम को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे, तब समय कुछ और था, तब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में बीजेपी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं चीजें यदि आती हैं तो इसको निरस्त किया जाएगा। लेकिन वो सबके लिए नहीं है। तो क्या जो एक सवाल उस वक्त पे उठे थे कि अपनों को बढ़ा दिया, अपने ही लोग निकल गए, तो क्या कांग्रेस पर ही ये गाज गिरेगी या उनसे जुड़े हुए लोगों पर गिरेगी?
सबसे पहले तो राखी जी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चौहान जी को बड़े भाई हैं मेरे, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं क्योंकि खुद पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर चुका हूं, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो मैं इस मामले में बहुत गंभीरता से मैं भी इस मामले को देखता हूं। और कुछ एक दो बातें सर्वप्रथम मैं आपसे आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, 317, 318, 319 और 322 को अगर आप पढ़ेंगे, तो मैंने कईयों बार डिबेट के दौरान ये बात कही है कि अगर आप इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि आप जब पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते हैं तो यह अधिकार गवर्नर अर्थात राज्य सरकार को होता है, लेकिन चयन करने के बाद उनको पूरी स्वतंत्रता होती है, पूरी आजादी होती है। एक संवैधानिक संस्थान है, वो अपने हिसाब से नियम बना सकती है, अपने हिसाब से कोई भी रीति का उपयोग कर सकती है जो भी उनको उचित लगती है। किसी भी प्रकार की अगर उस पर कानूनी कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर आपको पीएससी पे करनी है, तो इसका पूरा पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। 317 में ये लिखा हुआ है। अगर ऐसी बात सच है तो अभी हो चाहे कभी भी हो, पीएससी पे किसी भी कार्रवाई पे या जांच का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अगर ये अपने मन के सच्चे होते तो ये जो बातें अभी कर रहे हैं, ये चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार के आधार पे ये बातें कर सकते थे। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इनने झूठे वादे जनता से जो कर दिए थे, उसमें कुछ तो झूठे कागज उनको सामने लाने होंगे, कुछ तो झूठी प्रक्रियाएं करनी होंगी। उन झूठ को ही आगे साधने के लिए, जनता को और भ्रमित करने के लिए, युवाओं का जो भविष्य है उसको और अंधकार में डालने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी और इस प्रकार के जुमलेबाजी ये पार्टी कर रही है। बहरहाल एक बात से मैं जरूर के एस चौहान जी की इत्तेफाक रखूंगा कि ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये लोगों के, बच्चों के भविष्य की बात है, 18 लाख युवाओं के भविष्य की बात है। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। लेकिन मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर आपको किसी प्रकार की कार्रवाई सीबीआई से करानी है तो आप अन्य कार्रवाई भी करा सकते हैं कि आप अभी जो 18 प्रमुख नाम लिए जाते हैं कि 18 लोग जो हैं वो उच्च पद पे जो बैठे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, तो मुझे इस बात का भी जवाब दे दें कि जब से आपकी सरकार थी 15 साल, तो 9 बार आपने पीएससी कराया। 15 साल में आपको बच्चों के भविष्य की चिंता होती, 15 साल में 15 बार पीएससी होता, 9 बार कराया। उन 9 बार जब आपने पीएससी कराया तो उसमें 48 प्रमुख ऐसे नाम हैं, कांग्रेस ने एक सूची जारी भी करी थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो नाम भी ले सकता हूं कि वो जो लोग चयनित हुए थे उन 9 बार के पीएससी में, वो भी बड़े नेताओं के, अफसरों के बच्चे थे। तो ये तो बहुत बेतुकी बात है कि हम तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को नैतिक जो क्या कहते हैं, वो तराजू समझ लेती है कि हम जो नैतिकता तय करेंगे वही नैतिकता है, हम जो सही तय करेंगे वो सही है, हम जो तय करेंगे वो गलत है। आपको कोर्ट को पूरा मौका देना चाहिए, जैसा कि अभी जब पिछली कार्रवाई जो वो हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें माननीय हाई कोर्ट के जज ने यह भी कहा था कि ये बहुत बड़ा आरोप है, यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जो लोगों ने ये आरोप लगाए हैं उन पे कड़ी कार्रवाई भी होगी। आपको ये बात याद रखना चाहिए। अनुभव जी, जैसा कि आपने कहा कि आप भी इस एग्जाम से जुड़े रहे हैं और बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीक से देखा है। के.एस. चौहान जी, आऊँगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो सुनने में आई हैं कि शायद इसको भी एक जांच कराने का विषय है, जो कहा जा रहा है। अभी तो देखिए, कहा जाने के कितना ऑथेंटिक है ये एक जांच के बाद चीज़ें आएंगी कि जो गलत आंसर्स दिए गए हैं उस पर भी नंबरिंग बहुत ज़्यादा दी गई है, मतलब नंबर ज़्यादा दिए। इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? और यदि ये हुआ है तो उसका प्रूफ कैसे सामने लाया जाएगा? के.एस. चौहान जी भी सहमति बता रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि आपने कहा आप इस एग्जाम से जुड़े रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी कॉपीज वायरल हुई थी कुछ समय पहले, चुनाव के पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, और इनके आज जो कैबिनेट में मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनने भी इसके बारे में चर्चा करी थी। तो मैं उस पे ये अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से, अपने अनुभव से, अनुभव होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसकी असल परीक्षा की जो कॉपी होती है वो तो होती है, बहुत सारी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट कॉपीज भी होती हैं।
कई जगह ऐसा भी पाया, मैंने खुद ये पाया, जो कॉपीज वायरल हो रही थी, जो आंसर्स वायरल हो रहे थे, उसमें से कुछ ऐसे मैंने पाए थे जो मॉक टेस्ट के और टेस्ट कॉपी के जो कोचिंग या अन्य संस्थाओं में आप जाके देते हैं, उन चीजों को वायरल किया जा रहा था। कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करके आप चुनाव तो जीत जाते हैं, आप फर्जी कॉपियों को वायरल करके जनता का जो लय है, जो लहर है, उसको दूसरी तरफ बहाने की प्रयास करते हैं और आप सफल भी हुए उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि दो चार मार्कर के जो सवाल हैं, एक दो नंबर का अगर हेर फेर होता है, तो वो क्या है, किसी भी व्यक्ति के कोई भी जांच करने वाला जो है, उसमें 2-3 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट जो मेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद 2-3 स्तर पे उसकी कॉपी की चेकिंग होती है, अलग अलग जगह पे वो मार्क्स को टैली किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही पारदर्शिता उसमें बनाई रखी जाती है। यदि 1-2 नंबर का हेर फेर होता है, तो वो किसी एग्जामिनर का या सुपरिटेंडेंट एग्जामिनर का व्यक्तिगत मत हो सकता है कि इस सवाल में 1 नंबर और मिलना चाहिए, 1 नंबर कम मिलना चाहिए। लेकिन यदि किसी प्रकार की बड़ी हेरफेर पाई जाती है, तो निश्चित रूप से वो सवाल का विषय है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप जब ये जताते हैं कि आप तय करेंगे, आप जो बोलेंगे वो सही होगा, और आपके विरोध में या आपके खिलाफ में या आपके नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखने वाली कांग्रेस को सीबीआई जांच से कोई आपत्ति तो नहीं है? आप एग्री हैं कि सीबीआई जांच यदि सरकार करा रही है तो? देखिए, बहुत आपने हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष जी की बाइट भी चलाई थी। हाँ। मैं बिल्कुल वही बात कहना चाहूंगा सबसे पहले तो, कि अगर आपको जांच करानी है तो आप स्थानीय एक एसआईटी का गठन कर सकते हैं, यहाँ की पुलिस से कार्रवाई करा सकते हैं, एक कमेटी बना सकते हैं। आपको यहाँ के स्थानीय प्रणालियों पे क्या विश्वास नहीं है? इससे क्या होता है, देखिए, ये न्यूज बनती है, ये मीडिया में हाइप होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन असल में कोई काम नहीं होता। यदि आपको ऐसा है कि सीबीआई से कार्रवाई करानी है और उससे बच्चों का भविष्य मजबूत होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सीबीआई की जांच करानी है, तो 48 लोग का भी करा लें, जो पिछले 9 बार आपने पीएससी लिया था। आप समझ रही, माफ कीजिएगा, नान घोटाले के भी कार्रवाई करा लीजिए। ठीक है, चलिए अनुभव जी वापस आऊंगे। ठीक है, अभी हम सीबीएसई पे कार्रवाई करा लीजिए। अभी हम पीएससी पे हैं और सीबीआई पे हैं। ठीक है, केएस चौहान जी, एक एसआईटी बना दी जाए। हाँ, एक एसआईटी बनाने की मांग कर रहे हैं, पहले वहां से जांच हो जाए, फिर सीबीआई तक जाएं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनके साथ 49 की जांच भी करवाई है जो पहले निकले। राखी जी, बहुत पैराडाइज पेपर की भी हो जाए। राखी जी, सबसे स्मार्टली बहुत आपने क्वेश्चन पूछा अनुभव जी से, और उसमें वो फंस गए। अपने बातों में ही उनका विरोधाभास था, और इनकी बातें नहीं, इनके जो संचार प्रमुख हैं और जो मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनकी भी बातों में विरोधाभास था। जैसे इन्होंने बोला 317, 315, 316 के तहत ये जांच जो है वो केंद्रीय सरकार कराती है, तो अभी उसके बाद बोल रहे हैं कि एसआईटी करवा देती। और इसके पहले देखिए, मैंने ये कहा किसी भी प्रकार के, सुनिए प्लीज, आप मेरे शब्दों को मत नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात, जो मैंने कहा है आपको, प्लीज आपकी टर्न, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों को मत रुकिए, ना रुकिए, मैं बदल नहीं रहा हूँ, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। दूसरी बात, आपने बोला एसआईटी या पुलिस से करवाई जा सकती थी, और इनके संचार प्रमुख ने भी बोला कि सीबीआई को बुलाने की क्या जरूरत है, ये पुलिस पहले लोकल पुलिस से करवा लेते उसके बाद। और आप एक तरफ बोलते हैं कि केंद्र को ये जांच कराने का वो है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, ये दूसरा सवाल है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि बहुत सारी चीजें वायरल हुई थी, और उसमें हमने भी देखा, और वायरल करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा माहिर है। तो मैं एक बात बता दूं अपने दोस्त को कि ननकी राम कंवर जी ने जो तथ्य पेश किए हुए थे, राखी जी, हमारे दर्शकों को भी ये पता रहना चाहिए कि वहां पर हाई कोर्ट में क्या तथ्य पेश किए गए थे। तो प्रश्न 8 जो वीर हनुमान सिंह जी 1857 के बारे में था, प्रश्न 8, उसके बारे में जो पास हुए हैं, जिनको 5.5 नंबर मिले हैं, उनको उन्होंने वीर नारायण के बारे में लिखा था, और जो वीर हनुमान सिंह के बारे में लिख रहे थे, बाकी जो परीक्षार्थी थे जिनका नंबर पीछे आया था, उनको 4 मार्क्स मिले थे। और ये 3, बिल्कुल सही बोला अनुभव जी ने,
कि 3 लोग इसका एग्जामिन करते हैं और तीनों ने 5.5 नंबर दिए और तीनों ने उनको सभी ने दूसरे लोगों को जो पीछे आए हैं नंबर उनको 4 मार्क्स दिए। तो ये साफ साफ दिखाई देता है और इसी के आधार पे माननीय हाई कोर्ट ने ये तथ्य सामने रखा और उसके बाद ये निष्कर्ष पे निकले। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है जिसमें मैं जो बात कर रहा हूं, मैं ये वायरल प्रश्न नहीं था जिसकी मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये माननीय कोर्ट के सामने रखा गया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। चौथी बात, जब भूपेश बघेल जी से ये पूछा जाता है कि भाई क्या मतलब पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, तो पहली बात तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई सबूत हो तो हम बिल्कुल जांच करेंगे। तो इसमें और हमारे माननीय प्रवक्ता की बातें झुटलाई जाती है। जब आप कर सकते थे जांच तो आपने की नहीं। और सीबीआई को आमंत्रण देना, सीबीआई के पट खोलना अपने प्रदेश के लिए, ये हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर निर्भर करता था, ना कि केंद्रीय सरकार के ऊपर। चौथी बात, भूपेश बघेल जी ने बोला, बहुत ही अच्छी बात बोली कि क्या कांग्रेस के पदाधिकारी या किसी अधिकारी के पदाधिकारी को हक नहीं है परीक्षा देने का? बिल्कुल हक है भूपेश बघेल जी, लेकिन धांधली करने का हक नहीं है। नंबर लाने का हक है लेकिन धांधली करने का नहीं है। ये सारा का सारा आपको, और इसी चौहान जी चुनाव की रैली नहीं चल रही है, तथ्यों की बात कीजिए, बयानबाजी मत कीजिए। मैं तो चुनाव की रैली नहीं चल रही है, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। इसीलिए, और आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो जनता को, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मुझे लगता है दो बातें हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि जांच अब जो कराने की बात हो रही है उसमें किन चीजों को ला रहे हैं, किस तरह से जांच हो रही है, क्योंकि अब ये विपक्ष है तो इनका भी अधिकार है कि वो किस तरीके से चीजों को हो रहे हैं तो वो देखें और नजर रखें। और मुझे लगता है कि एस चौहान जी, बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क हो गया है कि जो चीजें अब कही गई हैं या जो चीजें सामने आई हैं, यदि सीबीआई जांच करती है तो बिल्कुल तथ्यों के सामने आए। क्योंकि बात यहां, ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी चीज सामने आएगी तो उसमें से भला जनता का होगा, वो आगे के लिए चीजों को समझेगा, उन बच्चों का होगा जिस एग्जाम में आते हैं, राजनीति से इतर। यदि कोई चीज सामने आई मतलब कांग्रेस की गलती थी, और कांग्रेस का भी ये फर्ज बनता है कि विपक्ष में होने के नाते नजर रखिए। यदि सीबीआई भी जांच कर रही है, क्योंकि आजकल तो सारी एजेंसियों पर सवाल उठ जाते हैं, राजनीति कहीं और जा रही है हमारे देश की, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज है कि उस पर भी आप देखिए कि कहां किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि छोटा सा मामला नहीं है, एक बड़ा एग्जाम होता है जिसमें बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो भाग लेते हैं और एक उनका भविष्य तय होता है। समय हो गया है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर सीबीआई जांच किस पर आज, ये सवाल है किस पर आज होगी। पहले की चीजें कुछ और थी, अब कुछ चीजें और हैं, अब सीबीआई को बीच में लाया जा रहा है। मुझे लगता है जो बातें कही जा रही हैं, जिन कॉपियों का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि गलत आंसर्स पे ज्यादा मार्क्स दिए हैं, ये निश्चित तौर पर छोटी सी बात नहीं है, बड़ा जांच का विषय है। देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।